नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर के अपडेट की बात करें तो आपके घर में भी है गाड़ी तो जरूर जान ली ये खबर। 1 अप्रैल से डंप हो जाएगी 80,000 से ज्यादा गाड़ियां। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित नई स्क्रैप नीति का असर जिले के 80,000 से अधिक वाहनों पर पड़ेगा। बजट में स्क्रैप नीति के ऐलान के बाद परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। अप्रैल से ये वाहन सड़क से हटाने की कवायद शुरू होगी। नई स्क्रैप नीति का असर जिले में सबसे अधिक दोपहिया वाहनों पर पड़ेगा। परिवहन विभाग अधिकारियों की माने तो 20 साल पुराने कुल वाहनों में दोपहिया की संख्या 2/3 से भी ज्यादा है। बीते दिनों की 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलंबित करते हुए परिवहन विभाग ने इनका री रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की थी। इसके बाद कई वाहन स्वामियों ने रजिस्ट्रेशन वैधता बढ़ाने का आवेदन भी किया था। कोई सूचना न मिलने पर 2000 के करीब ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त भी किए गए थे। नई स्क्रैप नीति लागू होते ही बड़ी संख्या में पुराने वाहन सड़क से हट जाएंगे। बजट में ऐलान के बावजूद अब तक इस संबंध में कोई गाइडलाइन परिवहन विभाग को नहीं मिली है। हालांकि इससे पहले ही पुराने वाहनों का डाटा जुटाने का काम शुरू किया जा चुका है। महीने के अंत तक गाइडलाइन आने की उम्मीद है। सड़क पर दौड़ रहे पुराने खटारा वाहन प्रदूषण का भी कारण है। खस्ता हाल तो दौड़ रहे हैं ये वाहन, भारी मात्रा में धुआं उगलते हैं। इसके चलते ही एनजीटी भी ऐसे वाहनों को हटाने के लिए कह चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, मिलावटखोरों पे होगी ताउम्र की कैद, मध्य प्रदेश सरकार का फरमान। जी हां, खाने पीने के सामान में मिलावट को रोकने और मिलावटखोरों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। राज्य में बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में मिलावटखोरों की 3 साल के बजाय आजीवन कारावास होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की वैक्सीन में मिलावट की आशंका जाहिर की है। प्रदेश में लोगों की जान से खिलवाड़ न हो सके, इसलिए मिलावटखोरों पर अब 3 वर्ष की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश में एक्सपायरी डेट की दवा, पेयजल और खाद्य पदार्थ बेचने पर 5 वर्ष की सजा के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है। दोस्तों, मिलावटखोरी को रोकने के लिए पूरे देश में ऐसे सख्त कानून लागू होने चाहिए, नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर बनाने के लिए गरीब ने जोड़े थे 5 लाख रुपए, दीमक सब कर गई चट। जी हां, आमतौर पर लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर अलग रख देते हैं। इस जोड़े हुए रुपए या पैसे से लोग जरूरत का सामान लेते हैं या किसी सपने को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक सपना आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने देखा था। उसे पूरा करने के लिए उसने 5 लाख रुपए जोड़ रखे थे। ये रुपए उसने घर पर ही एक संदूक के अंदर प्लास्टिक के बैग में रखे थे, लेकिन जब उसने काफी समय बाद उन रुपयों को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके ये रुपए दीमक चट कर गई। पुलिस अफसर के अनुसार इलाके में काफी बारिश हुई थी। ऐसे में उस मौसम में दीमक पैदा होती है। उसके घर पर रखे संदूक में दीमक लग गई। इस दीमक ने सारे नोट खराब कर दिए। संदूक खोलते ही उसे और उसके परिवार के होश उड़ गए। दीमक सभी नोटों को नष्ट कर चुकी थी। इसके बाद उसके परिवार वाले दुखी हो गए। उसके पास रखे नोटों में 500, 200, 100, 20 और 10 रुपए के नोट शामिल थे। इसके साथ हालात को देखकर बैंक ऑफ बड़ौदा के अफसर आगे आए। उन्होंने इन रुपयों का पंचनामा कर रिजर्व बैंक को भेजने की बात कही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साउथ चाइना सी में बढ़ा तनाव, अमेरिका चीन से सीधी टक्कर, अब चीन को मिलेगा करारा जवाब। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, तो वहीं चीन लद्दाख बॉर्डर के साथ साथ साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ तनाव बढ़ा रहा है। खबर के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने दावा किया है कि वो साउथ चाइना सी में अमेरिका के युद्धपोत को खदेड़ दिया है। इससे अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है और दोनों देशों के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। बता दें कि चीन 13 लाख वर्ग मील में फैले साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है, लेकिन अमेरिका चीन के इस दावे को सिरे से नकार देता है। मंगलवार को चीनी सेना ने कहा कि अमेरिकी विध्वंसक जहाज बगैर इजाजत के नाशा द्वीप के समीप समुद्री क्षेत्र में पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि हमने इसे चेतावनी देते हुए खदेड़ दिया है। हालांकि इस पर अमेरिकी सेना की कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अमेरिकी सेना इस पर जरूर कोई बयान जारी करेगी। साथ ही जवाबी कार्रवाई कर चीन को मुंहतोड़ जवाब देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो न पेट्रोल न डीजल, देश में अब हाइड्रोजन से चलेगी बसें। दिल्ली जयपुर से होगी शुरुआत। जी हां, आने वाले समय में अब ई व्हीकल्स का है और भारत में भी अब तेजी से ई मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ रहे हैं। टाटा मोटर्स, hyundai, मारुति ने भी ई व्हीकल्स भारत की सड़कों पर उतार दिए हैं। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिजनेस शुरू कर दिया है। पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में ईंधन की तलाश अब हाइड्रोजन की ओर भी मुड़ गई है। आप बहुत जल्द पेट्रोल डीजल की जगह हाइड्रोजन से चलने वाली बस की सवारी कर पाएंगे। सरकार देश में पेट्रोल
डीजल पर निर्भरता को कम करने की कोशिश में ग्रीन मोबिलिटी को लेकर बड़ी योजनाएं बना रही है। इसी दिशा में सरकार हाइड्रोजन फ्यूल वाली बसों पर रिसर्च कर रही है कि वे बसें भारतीय माहौल के हिसाब से कितनी वाजिब होंगी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिल्ली से जयपुर के लिए एक हाइड्रोजन से चलने वाली बस को शुरू करने की योजना बना रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात तो अब से हर हफ्ते बदलेगी गैस सिलेंडर की कीमतें, जाने दाम घटाने और बढ़ाने का क्या है नया प्लान। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियां अब से हर हफ्ते गैस सिलेंडर के दामों में समीक्षा करने का प्लान बना रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक तेल कंपनियां इस तैयारी में तेजी से जुटी हैं। इस समय गैस सिलेंडर रेट्स की समीक्षा हर महीने की जाती है, जिसके बाद कीमतों में बदलाव का इजाफा या कटौती होती है। तेल कंपनियों के अधिकारियों की माने तो कंपनियों को हो रहे घाटे को कम करने के लिए ये प्लान बनाया गया है। हर महीने समीक्षा के दौरान अगर रेट्स में कटौती होती तो कंपनियों को पूरे महीने नुकसान उठाना पड़ता था। वहीं इस नई व्यवस्था के जरिए कंपनियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि इस महीने में 2 बार गैस सिलेंडर के रेट्स में इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए एलपीजी के वितरकों का कहना है कि अब हर सप्ताह एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होगा। जल्द ही ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोले कृषि एकमात्र व्यवसाय जिसका संबंध भारत माता से है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं। किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि एकमात्र व्यवसाय है जिसका संबंध भारत माता से है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वो सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करें। और एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, पूरी दुनिया भारतीय किसानों की परेशानी देख सकती है, लेकिन दिल्ली की सरकार किसानों का दर्द नहीं समझ पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जब तक मजबूर नहीं किया जाएगा वो 3 कानूनों को वापस नहीं लेगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इन 3 कृषि कानूनों को भारत की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने और पूरा कारोबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2-3 दोस्तों को देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि 40 लाख करोड़ रुपए के साथ देश का सबसे बड़ा कारोबार है। इससे करोड़ों भारतीय जुड़े हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कृषि एकमात्र व्यवसाय है जिसका संबंध भारत माता से है और कुछ लोग इस कारोबार पर कब्जा करना चाहते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ गया शाकाहारी मीट, पोषण के साथ स्वाद भी नॉनवेज का नहीं पहचान पाया। जी हाँ, मीट, मछली और अंडा भले ही सेहत के लिए अच्छा होता हो और डॉक्टर्स को पोषण की समस्या होने पर नॉनवेज खाने की सलाह देते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब आप शाकाहारी हो। नॉनवेज खाना तो दूर छूना भी आपके लिए पाप जैसा होता है। अब ऐसे में स्वास्थ्य पर ध्यान दें, डॉक्टर की बात माने या फिर परिवार के नियमों और शाकाहारी होने का कर्तव्य निभाएं। ये सवाल आपको धर्म संकट में डाल देता है, लेकिन अब ऐसे कंफ्यूजन में आप नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बहुत जल्द आपको वेजिटेरियन मीट और मछली मिलने लगेगी। दरअसल आईआईटी दिल्ली ने प्लांट बेस्ड मीट और मछली तैयार की है। इसे वेजिटेरियन लोग भी खा सकते हैं। बताया जा रहा है कि आईआईटी दिल्ली में तैयार इस मीट का स्वाद और खुशबू बिल्कुल असली मीट जैसी है। इसका नाम है मार्क मीट। इसे आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। इसके पहले आईआईटी ने मॉक एग बनाया था। ये वेजिटेरियन अंडा है जिसे आप पकाकर भी खा सकते हैं। यदि आप शाकाहारी हैं और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं तो आप खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं करेगी सरकार, किसान आंदोलन की वजह से किया फैसला। जी हां, किसान आंदोलन को देखते हुए अब वित्त मंत्रालय की खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी में प्रस्तावित बदलावों को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। सरकार को डर है कि खाद्य एवं सब्सिडी को लेकर इस बदलाव से किसान और गरीब वर्ग और अधिक विरोध प्रदर्शन करने लगेंगे। साल 2013 के बाद से अब तक सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले अनाज पर सब्सिडी को रिवाइज नहीं किया। इसके अलावा किसानों के खाते में उर्वरक सब्सिडी का पैसा सीधे ट्रांसफर भी पायलट प्रोजेक्ट से आगे नहीं बढ़ सका है। एक मीडिया रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए हम खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी को जारी रखेंगे। हालांकि अब ये इस रूप में आगे भी जारी रहने की स्थिति में नहीं है। इस सब्सिडी में किसी भी रिफॉर्म के लिए ये उचित समय नहीं है। दिल्ली से सटे बॉर्डर इलाकों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसान 3 कृषि कानून के विरोध में कर रहे हैं और उनकी मांग है कि 3 कानूनों को वापस लिया जाए और फसलों के लिए सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी भी मिले। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 रुपए का ये वाला सिक्का आपको बनाएगा मालामाल। मिल सकते हैं पूरे 9 करोड़ 99 लाख। जी हाँ, क्या आप भी करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आपको भी अपने सपने पूरे करने के लिए पैसा चाहिए? तो अब आप घर बैठे करोड़पति बन सकते हैं। और खास बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस आपके पास 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए और पूरे 9 करोड़ 99 लाख रुपए आपके हो सकते हैं। जी हाँ, आप 1 रुपए के सिक्के से करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन ये कोई मामूली 1 रुपया का सिक्का नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि आपको कौन सा सिक्का चाहिए और कैसे आपको ये रुपया मिल सकता है। आपको बता दें कि करोड़पति बनने के लिए साल 1885 का 1 रुपए का सिक्का चाहिए। इस सिक्के को आप ऑनलाइन सेल करके 9 करोड़ 99 लाख रुपए जीत सकते हैं। दरअसल दुनिया में बहुत सारे लोगों को पुरानी चीजें अपने पास रखने का क्रेज होता है और इस पुरानी एंटीक चीजों को नीलामी होती है जिसमें लोग एंटीक चीजों को अच्छे रेट्स पर खरीदते हैं।
इस सिक्के को बेचने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इसे बेच सकते हैं। इसके लिए आपको OLX की वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर एक सिक्के की कीमत 10 करोड़ के आसपास है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासपोर्ट बनवाने के लिए अब नहीं है किसी डॉक्यूमेंट और लाइनों से खड़े रहने की जरूरत, पर घर बैठे मिनटों में हो जाएगा काम। जी हाँ, अगर आप पासपोर्ट बनवाने के लिए लाइनों में खड़े रहकर थक गए हैं तो ये खबर आपके लिए जरूर पढ़नी चाहिए। मेड इन इंडिया ऐप डिजी लॉकर ने पासपोर्ट बनवाने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने की मुश्किल को खत्म कर दिया है। साथ ही इस ऐप के जरिए आप घर बैठे पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने घोषणा की है कि ऐप यूजर्स को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ले जाने की परेशानी से बचाने के लिए, क्योंकि अब यूजर्स इसकी डिजिटल कॉपी दिखाकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ऐसा करने से लोगों के समय की बचत होगी। पासपोर्ट बनवाने के लिए अभी तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते थे। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन सत्यापन कार्ड, शाखा लाइसेंस जारी करना, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र ले जाना होता है। लेकिन अब डिजी लॉकर से पासपोर्ट बनवाने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।